तो प्यारे बच्चों, आपको जान के खुशी होगी कि मैंने आपके साथ कंटिन्यू की थी एक्सरसाइज 21.1 फ्रॉम एम एल अग्रवाल आईसीएससी क्लास 10th। उसमें बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, फरवरी में है। और पहला बोर्ड एग्जाम कब है, क्या डेट है? 17। 17 फरवरी को पहला बोर्ड एग्जाम है, लेकिन किसका? आईसीएससी बोर्ड का। किसका है? आईसीएसई बोर्ड। इंग्लिश का। यस इंग्लिश। पहला बच्चों इंग्लिश लिटरेचर की लैंग्वेज, लैंग्वेज का एग्जाम है। उसके बाद बच्चों आपको पास मैथ्स का एग्जाम है, फिजिक्स का एग्जाम है, केमिस्ट्री का एग्जाम है। भैया बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तैयारी चालू करो। कल मैंने 21.1 एक्सरसाइज के ढेर सारे क्वेश्चंस कराए थे। आज हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों जल्दी से स्क्रीन को शेयर कर देते हैं और काम को चालू कर देते हैं। ये हमने स्क्रीन शेयर कर दी। तो बच्चों जो जो लिखेंगे हर बार की तरह आपके पास आता जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखो, मैंने ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाए थे। आज हम लोग इसमें कंसेप्ट्स को वापस रिव्यू करते हैं और दूसरे क्वेश्चंस को करना चालू करते हैं। प्यारे बच्चों ये देखिए, ये आपकी वो बुक है जिससे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग इसमें कुछ और क्वेश्चंस का डिस्कशन बढ़ाएंगे। तो कुछ और क्वेश्चंस के डिस्कशन से पहले हम आपके साथ करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या आप लोग ने कर लिया क्वेश्चन नंबर 13? प्यारे बच्चों, नहीं कर पाए? तरफ नहीं आ रहा था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 सबसे आसान क्वेश्चन है। और इसको अगर आप नहीं कर पाए हैं तो इसलिए नहीं कर पाए हैं, लगता है आपने कल एक क्लास मिस कर दी थी, क्योंकि इसकी डबल क्लास हुई थी। तो शायद आप चले गए होंगे, तो कोई बात नहीं। तो ये 12th क्वेश्चन है। और 12th क्वेश्चन के जैसा ही सेम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों अभी हम लोग 13 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी आप ध्यान से देखिए। प्यारे बच्चों, मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। ये डायरेक्ट मेथड होता है। अब हमारे पास समस्या क्या है? यहां बच्चों हमारे पास एक्स आई दिया रहता था 10 20, लेकिन यहां पे बच्चों एक्स आई किस में दिया है? क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया है। तो बच्चों मैंने कल बताया था कि भैया इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। अगर आपको यहां पे एक्स आई निकाला है तो एक्स आई निकालने के लिए आपको लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5। उसी तरह से बच्चों यहां पे निकालना है तो ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 करोगे तो 30/2 मतलब 15 आ जाएगा। फिर से देखो बच्चों, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 करोगे तो 25 आ जाएगा। आ जाएगा, यानी कि 5 10 15 10 25। तो बच्चों ये 10 10 का क्लास इंटरवल है, विथ है इसकी। तो कहने का मतलब बच्चों, क्लास इंटरवल के फॉर्म में आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। पहले आप एक्सआई कैसे निकालेंगे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 के स्टैंडर्ड को यूज करके। तो बच्चों मैंने यहां से रफ वर्किंग को पूर्णतः हटा दिया है। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहां पर बनाता हूं टेबल। क्या बनाता हूं? टेबल। प्यारे बच्चों, मैंने आपको आज थोड़ी देर पहले फिजिक्स में कैलोरीमेट्री में लेटेंट हीट भी पढ़ाया है। वो भी आपको ध्यान देना चाहिए कि भाई लेटेंट हीट क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बच्चों यहां पे हेडिंग डालनी पड़ेगी क्लास इंटरवल। क्या डालेंगे? क्लास इंटरवल। उसके बाद बच्चों यहां पर क्या आता है? एक्स आई आता है। यहां पे क्या आता है? एफ आई आता है। फिर उसके बाद क्या आता है? एफ आई इंटू एक्स आई आता है। कहो सर क्लास इंटरवल क्या है? हमने कहा 0 से 10, तो उसकी मिड वैल्यू क्या होगी? 5। फिर बच्चों 10 से 20 हो गई। फिर बच्चों 20 से 30 हो गई। 30 से 40 हो गई। 40 से 50 हो गई। 50 से 60 हो गई। तो बच्चों गैप जो है 10 10 का है, तो आप ऐड करते जाओ। 5 और 10 15, 15 और 10 25, 35 45, फिर 55 हो गया बच्चों। बच्चों एफ आई तो पता ही है। क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 5 नंबर है? 8 बच्चे हैं। क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 15 नंबर है? 5 बच्चे हैं। 12, 35, फिर 24, फिर 60। अब बच्चों जल्दी से आपको एफ आई इंटू एक्स आई करना है। कैलकुलेशन तो बच्चों आपका टास्क है। नहीं कर पाए तो समझ लो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं हो पाएगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ, बैठो बैठो, काम करो अपना। आ जाओ बेटा, आ जाओ। तो बच्चों हम लोग को क्या निकालना है? एफ आई इंटू एक्स आई। 8 5 जा 40, 15 5 जा 75, और 25 इंटू 12 आपको बताना पड़ेगा। बच्चों अपना कैलकुलेटर रेडी रखिए। 300 अपना कैलकुलेटर सारे बच्चे रेडी रखेंगे।
35 × 35, 1225। 24 × 45, 24 × 45 कितना हुआ बच्चों? 1080। उसके बाद 16 × 55, 16 × 55 कितना हुआ बच्चों? 88। 880। बच्चों इन सबको ऐड करना है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितनी जल्दी आप ऐड कर पाएंगे। अगर आपने ऐड कर लिया तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। जल्दी से ऐड कर लीजिए बच्चों उसको। अरे लगता है सीधा सीधा ऐड करते हैं। आओ बच्चों, 0 + 5 + 5 कितना हुआ? 10। तो बच्चों बाहर क्या आ गया? 0, 5 और 5 10, तो ये 0 आ गया और 1 कैरी हो गई। 4 + 1 5, 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 8 22, 22 और 8 30। इतना जल्दी हो गया। फिर 3 बच्चों कैरी हो गई। चलो, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 8 16। ये बच्चों 6 आ गया। फिर 1 कैरी हो गई तो ये 3 आ गया। कितना आसान था बच्चों। FI का भी सम बताओ भाई, कौन बताएगा? कितना है? 100। 100 है? पक्का बात है? FI 100 है? प्यारे बच्चों आपने 100 बताया। तो बच्चों हम मीन निकालने के लिए तैयार है। मीन क्या होता है? x bar = summation FI xi/summation FI। तो बच्चों ये हो गया 3600/100 = 36। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन यहां पर खत्म हो गया। बच्चों को आनंद की अनुभूति हुई। क्वेश्चन पूरी तरह से यहाँ पे खत्म हो चुका है। अच्छा बच्चों, ये FI का सम मैंने 100 चेक नहीं किया, आपने जो बताया वो मैंने लिख दिया। 100। 100 है? यस सर। बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं, कहने सर 100 है। बेशक आप लिख लीजिए, हमने लिख लिया। प्यारे बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। अब बच्चों चक्कर यह है कि यहां पर अब आपके पास दूसरे मेथड भी होते हैं एग्जाम में कि भैया उससे भी काम करना है। जैसे बच्चों आप देखिए, आपके पास एग्जाम में आया है, अगर आ गया तो वैसे आने के चांसेस कम है, लेकिन आया है 2017 में स्टेप डेविएशन मेथड। अब जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं उनकी लंका लगने वाली है, क्योंकि उनको स्टेप डेविएशन मेथड अभी तक पता नहीं है, क्योंकि स्कूल में तो पढ़ाया गया सब कुछ, लेकिन आपने पढ़ा नहीं है। तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए बच्चों आपको यहाँ पे प्रकाश डालना पड़ेगा। तो सारे बच्चे यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड के लिए तैयार हो जाए। जो जो बातें हम आपको बताएंगे वो बच्चों आपको ध्यानपूर्वक सुननी पड़ेगी। तो सबसे पहले बच्चों, स्टेप डेविएशन मेथड के लिए जो भी हमारे मेथड बच्चे हैं वो तैयार हो जाए। क्या तैयार हो गए हमारे बच्चे? डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो बच्चों हम जो क्वेश्चन अभी करेंगे वो स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। सारे बच्चे ध्यान दें भाई, हम जो क्वेश्चन करेंगे वो किससे करेंगे? तो स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। बच्चों मीन निकालेंगे, आंसर वही आएगा, लेकिन उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेप डेविएशन मेथड। तो प्यारे बच्चे जितने भी पहली बार कर रहे हैं वो समझ लें क्वेश्चन को करना कैसा है। तो सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि स्टेप डेविएशन मेथड में मीन निकालने के लिए आपको जो स्टैंडर्ड यूज करना है वो डायरेक्ट मेथड वाला नहीं यूज करना। मतलब ये मत लिख देना कि summation FI xi/summation FI, वो गलत माना जाएगा। आपको बच्चों लिखना पड़ेगा मीन = A + C टाइम्स, देखो, summation FI UI/summation FI। सारे बच्चे भाई ध्यान दें, यहां पे summation FI, इतना काम करना पड़ेगा। यानी जो मीन होता है बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं x bar, वो क्या हो गया बच्चों? ये स्टैंडर्ड आप समझ लीजिए, इसी स्टैंडर्ड को हम यूज करेंगे, लेकिन अब करेंगे कैसे वो देखिए। सबसे पहले बच्चों आप टेबल बनाइए। क्या बनाइए? टेबल। टेबल बनाइए। टेबल में सबसे पहले आता है क्लासेस, यानी कि क्लास इंटरवल जो आपके पास गिवन होगा, यानी कि मार्क्स। उसके बाद बच्चों उसका मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू को बच्चों हम लोग क्लास मार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लास मार्क। उसके बाद बच्चों आपको UI में निकालवाऊंगा, UI बताऊंगा कैसे निकालेगा। उसके बाद FI, उसके बाद बच्चों FI UI,
इस तरह से बच्चों आपको काम करना है, यानी काम आपका बढ़ गया। तो सबसे पहले बच्चों मार्क्स लिखिए, क्या मार्क्स है। उसके बाद लिखिए क्लास मार्क, क्लास मार्क। उसके बाद बच्चों क्लास मार्क को वाई आई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद बच्चों यू आई निकालना है, वो होता है वाई आई माइनस ए अपॉन सी। ये होता है बच्चों वाई आई माइनस ए इज इक्वल टू क्या, सी अपॉन सी। उसके बाद बच्चों यहाँ पे एफ आई लिखना होगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे एफ आई यू आई लिखना पड़ेगा। अच्छा बच्चे कहेंगे वो तो मार्क्स तो उसमें लिखे ही है, मतलब क्लास इंटरवल, वो सर 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, उसके बाद 50 से 60। ये तो बच्चों यहां हो गया। अच्छा क्लास मार्क वाई आई यानी कि मिड वैल्यू, तो 0 + 10/2 यानी कि जो को 5 हुआ, 10 + 20/2 यानी कि 15 हुआ, 5, 15, फिर 25, 35, फिर 45, फिर 55। अब बच्चे यहां पर कहने लगे कि सर स्टेप डेविएशन मेथड का कोई और नाम भी होता है क्या। यस बच्चों, स्टेप डेविएशन मेथड को कई सारे बोर्ड में एज्यूम्ड मीन मेथड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है यहां पर ए के लिए, सारे बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे खेला होता है, वरना यहाँ पे ए और सी के बारे में बच्चों अभी आप नहीं जानते। ए जो होता है बच्चों यहाँ पर एक मिड वैल्यू होती है, सारे बच्चे ध्यान देंगे, ए जो है यहाँ पर एक मिड वैल्यू होती है। तुम कहोगे सर अगर 7 आइटम होते हैं, मान लीजिए सर 3 आइटम है, तो उसमें मिड वैल्यू पहचानना आसान होता है कि बीच वाली। मान लो सर 5 आइटम है, तो सर उसमें भी मिड वैल्यू पहचानना आसान होता है। लेकिन सर इवन नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं तो उसमें मिड वैल्यू पहचानना डिफिकल्ट होता है। तो हमने कहा जो ऊपर से तुम कहोगे ये मिड वैल्यू है, तो ये कहेगा मैं क्यों नहीं हूं, मैं भी तो हो सकता हूं। इसको बोलोगे तो कहेगा मैं चिल्लाऊंगा, उसको बोलोगे तो कहेगा मैं चिल्लाऊंगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं, ऊपर से जो तीसरा नंबर है या जो चौथा नंबर है, इन दोनों में से किसी को एज्यूम कर लेते हैं। ए का मतलब क्या होता है, एज्यूम मीन मेथड में ए को हमें एज्यूम ही करना पड़ता है। जो ए होता है वो उनमें से जो आपने क्लास मार्क लिखा है जिसको हम लोग एक्स आई या वाई आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसमें से मिड वैल्यू उठानी पड़ती है। अगर ये ऑड ऑब्जर्वेशन होते तो मिड वैल्यू निकालना आसान था, लेकिन ये इवन है, तो इवन में जो शुरुआत में ही ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इन दोनों में से किसी एक को तुम एज्यूम कर सकते हो। तो तुम पहले ही वाले के हुई एज्यूम कर लिया करो। तो जो यूआई होगा बच्चों, वो यूआई पता है बेसिकली क्या है, वो यूआई होगा वाई आई माइनस ए, ए तुमने मान लो 25 ले लिया, ठीक है, अपॉन सी। सी बच्चों क्या होता है, गैप होता है, विथ होता है। जैसे बच्चों देखो यहाँ विथ कितनी है, 10 10 की विथ थी ना, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, 10। बच्चों इससे तुम्हारा वाई आई 25 10 ये तीनों नंबर क्लियर हो गए बच्चों, यूआई निकालना है। तो यूआई कैसे निकालोगे, सोच के बताओ भाई। कहोगे सर वाई आई माइनस है, अब वाई आई क्या है, 5। क्या है, 5। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे लिखना पड़ेगा 5 - 25/10 कितना आया, -20/10 यानी कि माइनस का 2। फिर बताओ बच्चों 15 - 25 ÷ 10 -1। अब बच्चों 25 - 25 तो ये तो 0 हो गया। 35 - 25 यानी कि 10/10, ठीक है ना, यानी कि 1 हो गया, है ना। 45 - 25 कितना है, 2। तो क्या बचा, बच्चों बचाओ ना, बच्चों, बच्चों, बच्चों क्या आया, 45 - 25 ÷ 10 कितना आया, 2 आया ना। फिर क्या है यहाँ पे, 3 आया, 3 लिख दो। तो बच्चों देखो अब आपको पता पड़ गया कि यहाँ पर सबसे पहले आया है -2, फिर -1, फिर 0 1 2, फिर 3, सबका बच्चों हमने टीकाकरण भी कर दिया है। एफ आई बताओ बच्चों, एफ आई क्या है, एफ आई तो क्वेश्चन में लिखा है, क्या है, 10 9 25 30 16 10। अब बच्चों क्या करना है, एफ आई इंटू यू आई करना है, स्टार्ट करिए, एफ आई इंटू यू आई। 10 × -2 -20, 9 × -1
माइनस का 9, 0, 30, 32, 30। ये देखो बच्चों इतना निकल करके आ गया। प्यारे बच्चों भाई ध्यान दो आप यहीं तक। अब बच्चों आपको फॉर्मूला पता है, उसमें समेशन एफ आई यू आई चाहिए यानी इसका सम चाहिए, समेशन एफ आई चाहिए यानी इसका भी सम चाहिए। तो बच्चों और ए तो आपको पता ही है, सी भी पता है ना बच्चों। तो स्टार्ट करो। तुम्हारा ए क्या था? 25। सी क्या था? 10। समेशन एफ आई यू आई बच्चों जोड़ के जल्दी से बता दो कितना है। सारे बच्चे एफ आई और यू आई का सम बताएंगे। प्यारे बच्चे हमारे कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि आईसीएससी बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड होता है। 30, 30, 60, 30, 90, 92। 92 माइनस 29 प्यारे बच्चों आया ये 63। उसके बाद बच्चों 10 और 9, 19। 19 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 16 प्लस 10। प्यारे बच्चों ये आ गया 100। तो बच्चों फॉर्मूला आप देखिए आपके पास लिखा है, मीन होता है एक्स बार। स्टेप डेविएशन मेथड या अज्यूम्ड मीन मेथड में हम यूज करते हैं ए प्लस यानी कि 25 प्लस सी टाइम्स यानी कि 10 टाइम्स समेशन एफ आई यू आई विच इज 63 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई विच इज 100। ये देखो बच्चों आ गया। कहोगे सर इतनी झंझट है मीन निकालने में? हाँ भाई झंझट है। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 63/10 आ गया। 63/10 का मतलब कितना हुआ? 6.3। यानी कि 25 प्लस 6.3 कितना हुआ? 6, 5, 11 यानी कि 31.3। बच्चों ये आपका आंसर निकल के आ गया। जरा सारे बच्चे इस आंसर को वेरीफाई करें कि 31.3 निकल के आ रहा है कि नहीं। सारे बच्चे वेरीफाई करेंगे, जितने भी प्यारे बच्चे जुड़े हैं। सारे बच्चे वेरीफाई करें आंसर और निकालें बिल्कुल तन मन धन से, पूरा धन लगा दीजिए इसको। आ गया? यस सर। ओके। तो प्यारे बच्चों अभी आपने देखा स्टेप डेविएशन मेथड। अब बच्चों यहां पर आप देखने जाएंगे शॉर्टकट मेथड। तो जितने बच्चे हैं अब मीन को निकालेंगे जरूर, लेकिन जिस मेथड को यूज करेंगे उसका नाम होता है शॉर्टकट मेथड। तो बच्चों स्टेप डेविएशन समाप्त हो चुका है, शॉर्टकट मेथड की तरफ आप बढ़ चुके हैं। शॉर्टकट मेथड की तरफ ध्यान दें। शॉर्टकट मेथड को समझने के लिए बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, वो होगा क्वेश्चन नंबर 50। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 50। पढ़ लेते हैं पहले क्या लिखा है। इसमें लिखा है बच्चों द डाटा ऑन द नंबर ऑफ द पेशेंट अटेंडिंग अ हॉस्पिटल इन अ मंथ इज गिवन बिलो, फाइंड द एवरेज या मीन नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडिंग द हॉस्पिटल। देखो मीन पूछ रहा है यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो जितने ही बच्चे शॉर्टकट मेथड नहीं जानते हैं वो पहली बार देख रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को उठा के कॉपी कर लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को दे मारिए। क्या मारिए? दे मारिए। प्यारे बच्चों यहां पर हम लोग आ चुके हैं अपने 15th नंबर क्वेश्चन पे, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड। तो बच्चों अभी आपने जो सीखा था वो क्या था? स्टेप डेविएशन मेथड। और बच्चों अब जो सीखने जा रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं शॉर्टकट मेथड।
ये देखो बच्चों शॉर्टकट मेथड आ गया। हाँ तो बच्चों शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, सबसे पहले सारे बच्चों को जानकारी है कि भाई शॉर्टकट मेथड में जो हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं मीन निकालने के लिए वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ये बच्चों जो स्टैंडर्ड होता है वो शॉर्टकट मेथड के लिए होता है। यदि एग्जाम में आप क्वेश्चन ना कर पाए तो कम से कम शॉर्टकट मेथड का ये स्टैंडर्ड जरूर लेते हैं। ए बच्चों पहले से ही हम बता चुके हैं कि मिड वैल्यू होती है। अब आप क्या करिए, टेबल बनाइए, टेबल का फॉर्मेशन करिए। जैसे आपने देखा इससे पहले हमने जो टेबल बनाई उसमें पहले इंटरवल लिखा, फिर क्लास मार्क निकाला, फिर मैंने क्या निकाला, यूआई निकाला। यूआई कैसे निकाला था, वाई आई माइनस ए अपॉन सी करते हैं, है ना। फिर एफ आई लिखा, फिर एफ आई यू आई निकाला। इस तरह से सारा काम किया था। ए और सी भी बताया था क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले इस तरह से आप टेबल बनाने का प्रयास करिए। तो सारे बच्चे टेबल के बारे में समझ चुके हैं कि टेबल बननी है। सबसे पहले बच्चों हम लोग लिखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स जो कि इंटरवल के फॉर्म में दिए हैं। दिस इज नंबर ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ पेशेंट्स लिखने के बाद बच्चों हमें यहाँ पे चाहिए होगी उसकी मिड वैल्यू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लास मार्क। क्लास मार्क को कई लोग एक्स आई से, कई लोग वाई आई से, जिससे रिप्रेजेंट करना चाहें उससे आप कर सकते हैं, वाई आई भी लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों डेविएशन निकालना पड़ता है। डी रिप्रेजेंट करता है डेविएशन को, वो होता है बच्चों वाई आई माइनस ए। ए बच्चों वो मिडिल वाली वैल्यू होती है। लेकिन बच्चों क्वेश्चन में पहले ही कह दिया गया है कि आप मिडिल वैल्यू के लिए परेशान ना हो, आप उसको क्या ले लीजिए, 45। और नहीं भी कहता तो भी हम ले लेते, बीच वाली वैल्यू होती है। उसके बाद बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे एफ आई, क्या लिखेंगे, एफ आई। एफ आई लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ आई डी आई। चलो बच्चों सबसे पहले बच्चों ये हो गया 10 से 20, फिर हो गया बच्चों 20 से 30, फिर हो गया 30 से 40, फिर ये हो गया 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। लिख दिया। अब बच्चों चलो भाई मिडिल वैल्यू बताओ। 10 + 20/2 यानी कि 30/2, 15। फिर ये हो गया 25, 35, 45, 55, 65। आ गया भाई। हाँ बच्चों मिडिल वैल्यू बतानी है, ध्यान देंगे सारे बच्चे भाई। कितने ऑब्जर्वेशन है, 6 ऑब्जर्वेशन है। फिर दिक्कत आ गई। तो बच्चों मिडिल वैल्यू आप 35 को भी ले सकते हो, 45 को भी लिख सकते हो। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया कि आप कंफ्यूज ना हो, 45 को ले लो, तो हम 45 को ही ले लेते हैं। तो बच्चों ए की वैल्यू क्या हो गई, 45। चलो बच्चों वाई आई माइनस ए बताओ। यानी आपको बताना है 15 - 45, 25 - 45, 35 - 45, 45 - 45, 55 - 45, 65 - 45। बच्चों सारी वैल्यूज हमको जल्दी से बताइए कितनी आई। चलिए बच्चों ये तो जीरो हो गई। हम्म, हाँ ये हो गया माइनस का जीरो, और ये हो गया 30, माइनस का 30। फिर बच्चों माइनस का जीरो, 20। फिर बच्चों माइनस का 10। फिर बच्चों 10। फिर बच्चों कितना आया, 20। ये बच्चों एफ आई देखो बच्चों लिखा ही ऊपर, 5 2 7 9 2 5। स्टार्ट कर दो बच्चों भाई। एफ आई डी आई निकालिए सारे प्यारे बच्चे, एफ आई डी आई। डी आई बच्चों ये था वाई आई माइनस निकालिए। 5 × -30 कितना हुआ, माइनस का 150, माइनस का 40, माइनस का 70, जीरो, 20, और 20 × 5 कितना हुआ, 100। बच्चों ये सम करके बताइए जरा कितना आ रहा। बच्चों एफ आई का भी सम बताना है, तो एफ आई को तो मैं खुद ही कर लेता हूं। 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 9, 14 और 9 कितना होता है, 23, और 2 25, और ये हो गया बच्चों 30। कितना हुआ, 30। ये बच्चों हो गया आपका 30। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट बताइए। हाँ 120 -
150 -40 -70 कितना आया? देख लो बच्चों, चेक करो जरा, ये माइनस का 140 आ रहा है। सारे बच्चे चेक करें एक बार फिर से, अपने कैलकुलेटर को यूज करें होशो आवाज में। मीन निकालने का स्टैंडर्ड हम यूज कर रहे हैं, तब तक आप कैलकुलेशन वेरीफाई करें। ए बच्चों आपने क्या लिया था? ए आपका था 45। 45 प्लस बच्चों यही है, माइनस का 140 है। क्या है? माइनस का 140 डिवाइडेड बाय एफ आई टी, कितना है? 30। 30। ये बच्चों कैंसिल हो गया। 45 -14/3, 14/3 बच्चों कितना होगा? 4.66। बच्चों आंसर आ गया। 45 -4.66, 40.34। ये बच्चों आपका आंसर निकल करके फाइनल। सारे बच्चे भाई चेक करें आपने क्वेश्चन को किस तरह से अंजाम दिया। तो आपने बच्चों 21.1 एक्सरसाइज में डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड, तीनों मेथड को भली भांति समझ लिया। समझ लिया है? ठीक है बच्चों, कुछ आसान क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूं, वो क्वेश्चन आप करिए भाई। सारे बच्चे कुछ आसान क्वेश्चंस को भी करेंगे। आसान क्वेश्चंस को करने की भी रणनीति बनाती हैं। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जो आपको करना है वो करना है 2014 वाला। ये सारे बच्चे क्वेश्चन करेंगे और करने के बाद अपना आंसर मैच करेंगे। तब तक बच्चों मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूं, करिए सब लोग। बुक भी आपके पास है, और करने के बाद 2014 का ये आंसर पीछे से मैच भी करिए। चलो पहले कल वाला कंप्लीट नहीं था ना, छूट गया था ना, एक ही किया था। ये चार तो लिखे थे हाँ। कितनी थी? दो से ज्यादा नहीं थी कि नहीं? तो उसके आगे देखा नहीं, तो लगे लिख लेती। बना लो उसका। ये लो बेटा, पहले ये करो, खत्म करो उसको पहले।
देखो कौन सकती है तो उससे थोड़ा आगे कर दीजिए तो। समझ गई कहाँ से करना है? हाँ तो प्यारे बच्चों, आपको मैंने समय दिया था, आपका आंसर निकल के आ गया होगा। आ गया आंसर? तो हम लोग आए हैं क्वेश्चन नंबर 17 को लेकर के। एक बार उसकी टेबल बना लेते हैं बच्चों, कैलकुलेशन आपको खुद करना पड़ेगा। उसे कैलकुलेशन में मैं आपको कोई भी योगदान नहीं करूंगा। 17th नंबर क्वेश्चन, ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहले बच्चों, इस तरह से आपको बॉक्स बनाने होते हैं। हाँ बच्चों, क्या लिखा है सबसे पहले उसमें? मार्क्स। तो यहाँ पे आप मार्क्स लिख लिए। यहाँ पे क्लास मार्क क्या आता है? क्लास में। जिसको आप वाई आई कहते हैं। उसके बाद क्या निकालते हैं? फिर आप निकालते हैं यू आई। क्या निकालते हैं? यू आई वो होता है वाई आई माइनस ए अपॉन सी। फिर एफ आई लिखते हैं। फिर एफ आई यू आई निकालते हैं, क्योंकि आपको स्टेप डेविएशन से करना है। ये हो गया बच्चों 11 से 20। ठीक है। फिर हो गया 21 से 30। फिर हो गया बच्चों 31 से 40। फिर कितना है बच्चों? थोड़ा गैप करके लिख देते हैं, क्योंकि ऐसे काफी ज्यादा मिक्स हो जाएगा। हाँ, पहला बताइए। तो बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी कर लिया होगा, तो उनको हमें बताना भी पड़ेगा कि उन्होंने कैसे किया हुआ है, क्योंकि आपका कैलकुलेशन हम सारा कॉपी करेंगे यहाँ पर। चलिए बच्चों, बताना स्टार्ट करिए। वाई आई कितना आएगा? अच्छा, नहीं निकाल पाए हैं। बच्चों, उसको निकालने का मेथड है कि 12 + 11/2। कितना आया? 11.5 फिर बच्चों बताओ दूसरा 81.5। कितना आएगा? अच्छा, करा नहीं अभी तक कुछ भी तुम लोग ने? सर वो गलत आ चलो, रही थी। 21 + 30/2, 25.5 आ रहे। तो बच्चों, आप कैलकुलेशन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप टेबल ही एग्जाम में बना के चले आइएगा। फिर आपके बस के ये क्वेश्चंस नहीं है। तो बच्चों, 20 20 आप ऐड करते चले जाइए, तो आपको दिख गया होगा कि इसमें 20 ऐड करो तो ये आ जाता है, इसमें 20 ऐड करो। 20 नहीं, नहीं 10 को। 10। हाँ बच्चों, सर 10 को ऐड। फर्स्ट में फिफ्टीन पॉइंट नहीं, फाइव 10 होगा। नहीं, 15 है शायद। 15.5 होगा सर फर्स्ट में। ओके बच्चों, अगर आपको गैप नहीं पता है
तो गैप हम आपको बता देते हैं, 25.5 माइनस 11.5, तो बच्चों 14 का गैप है। कितने गैप है? 14 का। बताइए अगला। जल्दी बच्चों कैलकुलेशन बताइए, आप तो कैलकुलेशन ही नहीं बता पा रहे, तो फिर हम यही क्वेश्चन रोक देते हैं, आप लोग घर पे कर लीजिएगा। अच्छा बच्चों, यूआई क्या होगा? ये कितने ऑब्जर्वेशन है? 3 और 3 6, नहीं 7 है। तो बच्चों इसमें मिडिल वैल्यू निकालना आसान हो जाएगी, यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना, ये मिडिल वैल्यू हो जाएगी बच्चों। तो बच्चों ए को निकालना यहाँ पर आसान है। तो बच्चों ए जो होगा वो आपका है 41 + 50/2। तो ये हो गया 45.5। एक बार बच्चों हम और चेक कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग कैलकुलेशन कर नहीं पा रहे हो। गया सर पहले। ये बच्चों 15.5 है। अब ठीक है। तो बच्चों 10-10 का गैप है। वही सर बराबर। बताओ यहाँ कितना आएगा? सर 55.5, यहाँ 65.5, 75.5। निकाला निकाला सर अभी। तो बच्चों इसमें ए क्या है? इसमें तो ऑड ऑब्जर्वेशन है, तो ये बच्चों आपका ए ले हो जाएगा। तो आपको निकालना पड़ेगा 45.5 माइनस 15.5 डिवाइडेड बाय सी। सी बच्चों आपका 10 है। इस तरह से बच्चों ये वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। समझ रहे हो बच्चों? तो ये बच्चों सारा काम करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका ये यूआई निकलेगा। एफ आई बच्चों आपके पास गिवन है, वो है आपके पास यहाँ पर 2, फिर 6 10 12, और उसके बाद 9 7 4। ये बच्चों इस तरह से आपका एफ आई। और बच्चों एफ आई यू आई को मल्टीप्लाई करके आपको इधर प्लेस करना है, बाकी कैलकुलेशन सिर्फ आपको घर पे करना पड़ेगा। मैंने आपको बच्चों हिंट पूरी दे दी, करेंगे आप। बच्चों हमें लगता है अब इस बुक के सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे लगभग। तो बच्चों रिमेनिंग क्वेश्चन आपको खुद से करने पड़ेंगे। लगभग मैंने काफी सारे क्वेश्चंस की जानकारी आपको दे दी है, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको खुद से करने पड़ेंगे।